एवरीवन, जय श्री राम। मेरा नाम है सृष्टि सुरोशे। मैं हूँ महाराष्ट्र से। ये मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो है। मैंने बहुत सोचा कि सबसे पहली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए, स्टडी टिप्स, स्ट्रैटेजी या फिर मोटिवेशन। नहीं, तो फिर मुझे ऐसे लगा क्यों ना मैं अपनी खुद की जर्नी आपके साथ शेयर करूं, आपको बता दूं। तो इसके लिए मैं फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ मेरी नीट की जर्नी। मेरी नीट की जर्नी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। शायद ये जर्नी आपके लिए हेल्पफुल और मेरे लिए थोड़ा पेनफुल रहेगी, क्योंकि ये सब बीते गुजरे लम्हे मेरे दिमाग में फिर से लौट आएंगे। तो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी, ज़रूर एंड तक देखना। मैं भी उन हजार स्टूडेंट में से एक थी जो नीट की प्रिपरेशन करके आंखों में डॉक्टर बनने का सपना देखकर पूरी कायनात से, पूरी शिद्दत से प्रिपरेशन करती थी। प्रिपरेशन के दौरान मेरे खुद से ही इतने सारे एक्सपेक्टेशन थे कि पूछो ही मत, और खुद से इतने सारी होप्स थी कि बस एक ही मुझे ऐसे लगता था कि एक एग्ज़ाम और मेरी लाइफ, मेरा करियर सेट है, मेरी ज़िंदगी बस एक एग्ज़ाम पे डिपेंड है। मुझे ऐसे लगता था। नीट का एग्ज़ाम हुआ, उस वक्त मैं थोड़ी नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी। नर्वस के साथ साथ मैं एक्साइटेड भी थी। नीट के एग्ज़ाम हॉल में जब मैं बैठी थी, दिमाग में हज़ारों से भी ज़्यादा सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। ख्याल जो नहीं हुआ तो अगर क्या करूं, ये वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था। नीट का एग्ज़ाम हो गया। फाइनली मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गई। एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ जाने के बाद सबका मेरे से एक ही क्वेश्चन था कि पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया। और फिर उसके बाद शुरू होगा रिजल्ट का वेटिंग। और सब नीट एस्पिरेंट जानते होंगे कि रिजल्ट का वेट करना कितना एक एस्पिरेंट के लिए स्ट्रेसफुल होता है, कितना दिमाग में बर्डन बढ़ जाता है उस वक्त जब रिजल्ट की बात आगे आगे चल के आ जाती है। तो फाइनली गाइस, मेरा रिजल्ट आउट हो गया। और रिजल्ट के बाद मेरी जो लाइफ थी वो पूरी मेरे एक्सेप्टेशन से ख़राब थी। मेरे होप्स, मेरे एक्सेप्टेशन और मेरी इमेजिनेशंस टूट गए थे, पूरा का पूरा टूट गए थे। फिर वो शुरू होता है, मैं इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी। कभी लगता था कि नीट के एग्ज़ाम फिर से दूँ, कभी लगता था सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता था कि कुछ होगा ही नहीं, कभी लगता था कि मेरे से कुछ होगा भी, कभी लगता था मैं हार गई। और उसके बाद 16 रिश्तेदार, आस पड़ोसी मेरे घर पे आके बोलते थे कि आप तो आपके बेटी का सिलेक्शन नहीं होगा। और फाइनली मैंने ये सब इग्नोर करके एक डिसीजन ले लिया। फाइनली मैंने बीएमएस ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद लोगों के क्वेश्चंस मेरे को आना स्टार्ट हो गए। वो क्वेश्चंस थे कि तुमने बीएमएस क्यों चूज़ किया, जो इन जनरली सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को आते हैं जो बीएमएस चूज़ करते हैं। और मुझे भी आ गया कि तुमने बीएमएस क्यों चूज़ किया। उस वक्त मुझे बीएमएस का डिसीजन लेना प्रैक्टिकल भी लग रहा था और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी। मैं मेरी मेडिकल जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहती थी और खुद के नाम के सामने डॉक्टर लगाना चाहती थी। मेरा बीएमएस का कॉलेज चालू हो गया, मेरा बीएमएस स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे मैं कॉलेज जाने लगी, सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी। मेरे पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया और मैंने खुद ने भी एक्सेप्ट कर लिया। नीट की जर्नी मैं बीएमएस के थ्रू जीने लगी। मेरे बीएमएस में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैं बीएमएस के प्यार में गिर चुकी थी। इतना ज़्यादा मैं बीएमएस को प्यार करने लगी थी। लेकिन मेरे अंदर जो नीट का जुनून था, जो नीट का चैप्टर था, वो कहीं ना कहीं रह गया था। वो क्लोज नहीं होने वाला था, वो क्लोज हो ही नहीं रहा था।
बीएमएस की स्टडी करते करते मेरे दिमाग में कभी कभी एक ख्याल आ जाता था कि क्या मुझे और एक अटेम्प्ट देना चाहिए, क्या मुझ में अभी भी वो कैपेबिलिटी है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैंने फिर से नीट दिया तो हो जाएगा क्या। ये सब सवाल मेरे दिमाग में चलते रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में थी। बीएमएस तो मैं कर रही थी, लेकिन मेरा एक दिमाग सडनली ऐसे घूम जाता था और बोलता था कि यार तू कैपेबल है, तू कर सकती है नीट अगेन। और फिर एक दिमाग बोलता था कि तू कैपेबल है, तू इमोशनल ट्रॉमा सह सकती है। ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चली गई थी। फिर मैंने ये सोचा कि लाइफ हमें कभी भी डायरेक्टली डिसीजन नहीं देती, हमें खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ता है। तब मैंने तय किया कि मैं फिर से नीट का अटेम्प्ट दूंगी, एक और चांस, एक और मौका खुद को दूंगी, ताकि आगे जाके मेरे को ये ना लगे कि तब मैं करती तो काश मेरे से हो जाता, उस वक्त में करती तो काश मेरे से हो जाता। ये मेरे दिमाग में ना रहे, इसलिए मैंने नीट फिर से देने का सोच लिया। और अभी जो मैं आपके सामने बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ, तब मैं बीएमएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और पीछे मुड़ के जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इस सब उम्मीदों ने, इस सब जर्नी ने मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाई, मुझे सिर्फ गिराया नहीं है, मुझे पेशेंस दिलाया है, मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया है, मुझे शांत कैसे रहना ये सिखाया है, मुझे लोगों को इग्नोर कैसे करना ये सिखाया है, खुद के डिसीजन पे कैसे मात करना ये सिखाया है। मुझे इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया है। अगर एक फेलियर हूँ तो फेलियर को सेटबैक कैसे करना इस जर्नी ने मुझे सिखाया है। और मुझे पता है बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां भी नीट के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगी। मुझे पता है, ये प्रेशर मैं खुद फील कर पाई हूँ यार। मुझे आपका दुख समझ में आएगा ही ना। देखो, एक बात मेरी पूरी याद रखना, अभी अब तुम स्ट्रेस में रहोगे, तुम लाइफ को आगे नहीं मूव करोगे। देखो, तुम्हारा डिसीजन है, आखिर में तुम्हें ही लेना है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि एक एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ नहीं बना सकती। हाँ, वो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें जान लगा दो, जी जान लगा दो, लेकिन जान इतनी भी मत लगा दो कि तुम्हारी जान चली जाए, क्योंकि वो एग्ज़ाम तुम्हारा करियर नहीं बना सकती, तुम्हारी लाइफ सेट नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान रखो। जो मैं सोचती थी कि एक एग्ज़ाम और मेरी लाइफ सेट, नहीं यार, नहीं है। सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। पहली बात याद रखना, कभी भी स्ट्रेस में मत चले जाना, तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा बना रहेगा। मैं खुद बोल रही हूँ ये बात। हमेशा याद रखना, वो एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम उसके लिए हमारी जान दे दें। यार नहीं यार, हमें हमारा करियर बहुत ये एग्ज़ाम आपकी आइडेंटिटी नहीं होती है। इम्पोर्टेंस बहुत दे दो एग्ज़ाम को, लेकिन आइडेंटिटी मत बनाओ। एंड ऑफ द सेशन आपको क्या मैटर करता है? आपका मैटर करता है आपकी मेहनत, आपकी ग्रोथ मैटर करती है। आपकी मेहनत, आपकी ग्रोथ, आपका जुनून, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका खुद के ऊपर भरोसा। अगर मेरा मुझ पे भरोसा ना होता ना, तो अभी मैं इतनी स्माइल के साथ आपके सामने नहीं बैठी होती। मैं एक ही बोलूँगी, खुद के ऊपर भरोसा रखो। ग्रोथ और मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खुद के ऊपर भरोसा मैटर करता है। और ये जो पार्ट था, ये मेरे लाइफ का सबसे स्मॉल पार्ट था, मेरे जर्नी का सबसे स्मॉल पार्ट था। आने वाले वीडियोस में मैं मेरे बीएमएस के बारे में, मैंने बीएमएस क्यों चूज़ किया, बीएमएस की जर्नी कैसी है, बीएमएस कैसा है, और मैंने नीट का री-अटेम्प्ट दिया, उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरी लाइफ कैसे चली, ये सब अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल को जुड़े रहो। एज ए सिस्टर मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी कमेंट में कुछ भी थॉट्स आएगा, कमेंट में ड्रॉप कर दो, मैं सबको पर्सनली आंसर
कर दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम। आप सब, आई होप सबका करियर बेटर हो, सब ठीक हो, और मैं आपके साथ आज से जुड़ रही हूँ। बाय बाय।